हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में इस टाइप का मोड लगाना है, डार्क मोड, लाइट मोड। तो इसको कैसे करेंगे। सपोज कीजिए अभी यहाँ पर डार्क मोड है और अगर पेज को रिलोड करते हैं तो ये डार्क मोड ही रहेगा। अगर ये लाइट मोड है और इसको रिडायरेक्ट रिलोड करते हैं तो लाइट मोड ही रहेगा। किसी और कंपोनेंट पे जाते हैं तो ये हमारा उसी मोड में रहेगा। अगर डार्क कर देते हैं और दूसरे में आते हैं तो एज इट इज रहेगा। अपना हम कोड पर आते हैं। कोड पे देखेंगे कि सिंपल सा कंपोनेंट बना हुआ है हमारा डेमो.js के नाम से। अगर इसका आउटपुट देखते हैं तो ये हमारा सिंपल सा आउटपुट है। तो चलिए एक थोड़ा सा एक नाइवर बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, डिव कंटेनर। ठीक है, हम टेलविन का यूज़ करेंगे। इसका हाइट दे देते हैं 10, ओके, और विड्थ कर देते हैं फुल स्क्रीन। ठीक है, और इसका बिजी कर देते हैं स्काई 300। तो देखिए हमारा कैसा दिखता है। चलिए, तो ये सिंपल सा हमारा नेवर हो गया। जैसे कि उस प्रोजेक्ट में था कि यहाँ पर हम आइकन ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट आइकन्स। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ से आप कॉपी करके और कोड में जाएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और टर्मिनल ले लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देंगे तो आप में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बाद इंस्टॉल यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं डार्क मोड को, हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है, उसको कॉपी करने से पहले हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं डार्क मोड में, इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर एक डिव कंटेनर बना लेते हैं और यहाँ पर डार्क मोड को लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अपने कोड में तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हमको देना पड़ेगा इंपोर्ट में md। ओके, md दिए, इसको अभी यहाँ पर कॉल कर दिए। ठीक है, md डार्क मोड कॉल किए। यहाँ पर वार्निंग सिर्फ आ रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। देखिए कि यहाँ पर मोड आ गया। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लाइट। एक हमको लाइट मोड का कुछ ले लेते हैं। लाइट मोड के लिए ये ले लेते हैं। ओके, चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको भी एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर दे रहा है ना। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको अभी कॉल कर देते हैं और इसका फाइल होगा जो फर्स्ट 2 लेटर्स होंगे CIC इसको, तो उस पैकेज को इसको कॉल कर लेंगे हम लोग। ये हमारा दोनों यहाँ पर आ गया। तो साइज़ थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर हम साइज़ इसको बड़ा कर लेंगे, लिख देंगे साइज़ में कर देते हैं इसको 25। यहाँ भी कर देते हैं साइज़, इसमें कभी कर देते हैं 25। थोड़ा बड़ा आ रहा है। चलिए अब थोड़ा यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं हम, 10 का मार्जिन लेते हैं। थोड़ा साइड यहाँ पर दिखेगा, कोई ज़्यादा ही हो गया ये, तो कोई इशू नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करें ये हमारा टेलविन CSS का क्लासेस है। अगर टेलविन CSS का कैसे इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली सा गूगल में सर्च कीजिएगा टेलविन CSS रिएक्ट, इस वेबसाइट खुलेगा या इस लिंक पर जा सकते हैं और यहाँ से इस 2 पैकेज को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िग फाइल ऐड करना है। बस आपका काम करने लगेगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये हमारा ये इंपोर्ट कर लिए। चलिए अब इस पर एक्शन लगाते हैं कुछ कि क्लिक कर कर्सर ले जाने पर आइकन हैंड बन कर आए, इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक। को भी सेम फंक्शन को इस दोनों से कॉल करते हैं और यहाँ पर उस फंक्शन को बनाते हैं। एरो फंक्शन लेंगे यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिए, console.log, यहाँ पर कर देंगे क्लिक्ड। ठीक है,
यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे। इसमें क्लास में हम लोग ऐड करेंगे कर्सर पॉइंटर। सेम चीज़ नीचे वाले में भी कर लेंगे। अब यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो हाथ दिखाएगा, पंजा आ रहा है। अब कंसोल खोल लेते हैं अपना, ठीक है। कंसोल को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। चलिए दोनों काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके क्लिक पर ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। टेक्स्ट का कलर भी डार्क में अलग और लाइट मोड में अलग। तो इसको पहले साइड में मिडिल में कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्लास नेम इसको लेते हैं, टेक्स्ट इसको कर लेते हैं सेंटर, फॉन्ट ले लेते हैं इसको, ठीक है। और एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं। पैराग्राफ में लिख लेते हैं लोरेम 30। चलिए ठीक है। तो इस तरह का हमारा एक सिंपल सा पैराग्राफ हो गया। यहाँ पर बटन्स होंगे। चलिए तब हमारा काम शुरू करते हैं कि इसको कैसे डार्क मोड लाइट मोड करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इंस्टॉल किया उसको, और यहाँ पर एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, इसके नीचे एक हम डार्क मोड ऐड करेंगे। इसका डार्क मोड एट्रीब्यूट है, डार्क मोड आ गया हमारा। इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे क्लास, CLASS क्लास, ठीक है। और एक यहाँ पर कॉमा दे देंगे, ठीक है। इसके करने के बाद हमको अपना कमांड लाइन सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करके यस प्रेस करेंगे, रीस्टार्ट, और फिर करेंगे npm स्टार्ट। तो इस तरह से इसको सेव को चेंज करेगा और ये सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। काम हो जाने के बाद अब हम खोलेंगे index.html। तो Ctrl+P और यहाँ पर index.html ओपन किए, और ये बॉडी में एक हम क्लास ऐड करेंगे और क्लास का नाम दे देंगे हम लोग डार्क, ठीक है। कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा वेबसाइट डार्क मोड में वर्क करेगा। तो यहाँ पर आते हैं और सर चलिए एक डिव ले लेते हैं। एक इसको डिव को नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास नेम में लेते हैं। क्लास में लिख देते हैं हाइट स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं BG, डार्क मोड में ना ग्रे कर देते हैं, ग्रे 800। इसको हम लोग कर देते हैं डार्क। यहाँ पर लिखते हैं अगर डार्क मोड है तो ये ऐसा रहे, और नॉर्मल रहे तो BG वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा नॉर्मल वाइट रहेगा। अगर डार्क मोड इनेबल है तो ये हमारा डार्क ग्रे रहेगा। तभी देखते हैं तो ये हमारा डार्क मोड इनेबल है। इससे पहले हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट ब्लैक। टेक्स्ट को हम लोग जनरली ब्लैक रखेंगे, लेकिन अगर ये डार्क मोड है तो हमारा टेक्स्ट को वाइट, क्योंकि डार्क मोड में यहाँ पर हम बैकग्राउंड ब्लैक रखें तो टेक्स्ट को वाइट रखें। तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारा वाइट है। ये डेमो को भी वाइट कर लेते हैं। तो इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, इज गुड, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ सही आ रहा है। चलिए, और डार्क मोड अभी हम लोग डार्क मोड में, ये कैसे पता? अब अगर हम जाएंगे index.html में, अगर यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, अब देखेंगे कि ये हमारा हटके हो जाएगा वाइट, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्लास में लिख देते हैं डार्क, तो यह डार्क मोड ले रहा है। तो हमको क्या करना, हमको बस इतना करना है कि इस बटन के क्लिक पर, जैसे ही बटन क्लिक हो, यहाँ पर डार्क मोड और लाइट मोड यहाँ पर लिखा जाए। बस इतना, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो इस चीज़ को कैसे हम करेंगे इम्प्लीमेंट, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लॉजिक। अगर इसको एक्सेस करना है तो ये हमारा क्या है, क्लास है।
किस चीज़ का, ये हमारा क्लास है, तो ये हमारा बॉडी का ये क्लास है। ठीक है, तो इसमें जावास्क्रिप्ट में बॉडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यहाँ पर हम लोग क्लास नेम यूज़ करेंगे क्योंकि यूज़ कर रहे हैं टैलेंट से, इज इक्वल टू यहाँ पर दे देते हैं डार्क। अगर डार्क देंगे तो ये हमारा डार्क मोड आ जाएगा। अगर यहाँ देते हैं लाइट, ठीक है, LIGHT, तो ये हमारा हो जाएगा लाइट मोड। सॉरी, ये फंक्शन पर, सॉरी यहाँ पर फंक्शन पर क्लिक है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए डार्क मोड हो गया। फिर से एक बार पेज को रिलोड करते हैं, यहाँ पर क्लिक किए तो ये हमारा डार्क मोड। चलिए, तो काम सही से कर रही है चीज़। अब यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, एक बार क्लिक करें तो डार्क हो, एक क्लिक करेंगे तो लाइट हो। तो यहाँ पर एक स्टेट लेंगे, यूज स्टेट को हम लोग कॉल इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं मोड, या यहाँ पर लिख देते हैं थीम। ठीक है, थीम का डिफ़ॉल्ट क्या रखना है भाई, तो डिफ़ॉल्ट रख देते हैं यहाँ पर लाइट। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस थीम का दे देंगे हम वैल्यू। यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ थीम इज इक्वल टू लाइट। ठीक है, थीम अगर लाइट है तो यहाँ पर क्या सेट कर देगा, ये डार्क। ठीक है, एल्स हो जाएगा हमारा लाइट। चलिए, अब इसको ब्राउज़र को ओपन करते हैं, इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करें एक बार तो ये लाइट डार्क मोड हो गया, फिर क्लिक किए तो लाइट मोड। ठीक है, तो ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। कि इसको हाइड शो कराएंगे, एक शो होगा एक हाइड होगा, तो यहाँ पर भी एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर लॉजिक। चलिए, ये चीज़ है, तो यहाँ पर इसको थीम को उठाएंगे। अगर थीम में है लाइट मोड, अगर ये देखिए ये हमारा डार्क मोड का है, ये हमारा लाइट मोड में, तो यहाँ पर एक हम कंडीशन छोटा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अगर इसका थीम का वैल्यू क्या है हमारा, ये हमारा है लाइट मोड। अगर थीम का हमारा वैल्यू लाइट मोड, अगर लाइट मोड है तो उल्टा लिखेंगे ना, अगर थीम का वैल्यू हमारा डार्क मोड है तो ये हमारा ये शो करे। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा कर देंगे कि अगर थीम का वैल्यू है लाइट, LIGHT, अगर लाइट है तो हमारा डार्क मोड वहाँ पर शो करे। अब इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि एक शो करेगा। पेज को एक बार रिलोड कर देते हैं, ये देखिए ये बोल रहा है हमारा ये डार्क मोड में करने के लिए। जैसे ही डार्क मोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये स्टार आ गया है। इसका एक कलर पहले चेंज कर लेते हैं, लाइट मोड था ना, लाइट मोड का हम लोग कलर लिख लेते हैं वाइट। ठीक है, ये देखिए वाइट दिख रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो लाइट, ये क्लिक करेंगे तो डार्क। तो ये सिंपल सा हमारा अच्छा तरह से ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर डार्क मोड में है, अगर पेज को रिलोड किए तो वाइट मोड हो गया। रिलोड करने पर ये अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जा रहा है, क्योंकि स्टेट का अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पर स्टेट का वैल्यू हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लाइट रखे हैं। जैसे ही पेज रिलोड होगा, रेंडर होगा, या थीम में आएगा, थीम का वैल्यू हो गया यहाँ पर लाइट, तो ये लाइट ले रहा है। तो इसको परमानेंट कैसे करेंगे कि पेज का अगर रिलोड भी हो फिर भी ये चीज़ चेंज ना हो। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या कहाँ होता है, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, और यहाँ पर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक की होता है, उस की का एक वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको राइट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। तो सेट कैसे करेंगे, वहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इस यहाँ पर आइटम में क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर दे देते हैं थीम, या चलिए मोड दे देते हैं, ठीक है, मोड दे दिया, ये इसका की हो गया। और वैल्यू में यहाँ पर दे दिए डार्क। सेम इसी तरह करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लिए, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर मोड में क्या दे देंगे हम लोग, लाइट। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करें तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मोड आ गया हमारा। फिर ये क्लिक किए तो मोड चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोकल स्टोर में हमारा वैल्यू सेव हो रहा है, बस एक्सेस करके बस इसको यूज़ करना है। जब यहाँ पर हम यूज़ करें तो डिफ़ॉल्ट यहाँ से इसको हम पहले तो इसको हटा देंगे। अब हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का, यूज़ इफ़ेक्ट। अब यहाँ पर हम एक सेम इफ एल्स लिखेंगे, इफ़ लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज डॉट, उसमें सेट किया तो इसमें करेंगे गेट आइटम, और इस समय आइटम का नाम देंगे यहाँ पर जो लिखे हैं मोड, ठीक है। मोड इज इक्वल टू अगर यहाँ पर लाइट होगा LIGHT, अगर यहाँ पर ये हमारा लाइट होगा तो यहाँ पर सेट करा देंगे, जैसे यहाँ पर सेट करा रहे थे तो हमारा करा देंगे डार्क मोड। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, ये हमारा हो जाएगा डार्क। यहाँ पर क्लिक किए, डार्क मोड है, इसको रिलोड किए तो लाइट हो जा रहा है। ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा उल्टा किया, यहाँ पर ये हमारा अगर लाइट है तो मोड में लाइट सेट करा देते हैं, और अगर डार्क है तो यहाँ पर हम डार्क सेट करा देते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। ये अभी डार्क मोड है, लाइट मोड पर क्लिक किए, पेज को हम रिलोड किए, ठीक है। और इसको डार्क कर दिया और पेज को रिलोड किए तो ये हमारा ये सेट हो गया। तो चलिए, तो ये हमारा अच्छा से काम कर रहा है। तो इस तरह से हम डार्क मोड, लाइट मोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि पेज रिलोड करने पर भी नहीं हटेगा। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कोड नहीं है, 10-12 लाइन का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कुछ अगर सीखे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।